हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। पिछली वीडियो में हम पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे थे। क्लास 12th का चैप्टर 2 है और उसका ही अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस का। वो है अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की स्टडी को दो अलग अलग अप्रोचेस में डिवाइड किया गया है और उसमें से एक है टाइप अप्रोच और दूसरी है ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच का सिंपल मीनिंग है कि पर्सनालिटीज़ को अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया गया है कि एक ऐसी टाइप की होती है, एक दूसरी, एक तीसरी, मतलब उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। तीनों अलग अलग हैं, 3 है या 2 हैं, जितनी भी है अलग अलग टाइप है, अलग अलग कैटेगरी है। और ट्रेट अप्रोच ये बोलती है कि पर्सनालिटी जो है उसका एक ट्रेट होता है, वो जनरली पर्सनालिटी एक दूसरे जैसी भी हो सकती है, लेकिन एक ट्रेट हर किसी में होता है जो कि हर तरीके से नज़र आता है। वो जैसे भी रिएक्ट करें उनके अंदर वो ट्रेट या फिर वो करेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे हम उनकी पूरी पर्सनालिटी को हम इमेजिन कर लेते हैं। तो उसमें जो है अलग अलग टोटली डिवाइड नहीं किया गया पर्सनालिटी को, लेकिन हर किसी को एक ट्रेट दिया गया है कि जिसके बेस पे हम उसकी पर्सनालिटी को मतलब करेक्टराइज करते हैं। तो ट्रेट की बाद में हम बात करेंगे, पहले हम टाइप समझ लेते हैं जिसमें काफ़ी अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप्स की बात की हुई है। तो पहला तो है यहाँ पे सबसे पहले ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स ने हमें 4 टाइप्स दिए थे और इसके टाइप्स जो है वो ये है। जैसे पहला है सैंग्विन टाइप। सैंग्विन टाइप पर्सनालिटी बोली है जो कि बहुत ही पॉजिटिव सोचने वाले लोग होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं जो हमेशा बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। दूसरा उन्होंने जो दिया टाइप वो दिया फ्लेगमेटिक टाइप। ये ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कूल और कंपोज और काम रहते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, थोड़े से मतलब इनका फेस एकदम स्ट्रेट रहता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इनको नाम दिया फ्लेगमेटिक। तीसरा पर्सनालिटी टाइप है इसमें मेलंकोलिक। मेलंकोलिक होते हैं जो बहुत ही हमेशा सैड होते हैं और हमेशा बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना मुंह लटका के घूमते हैं, जो लोग बहुत मतलब ज़रा सी सिचुएशन से इरिटेट हो जाते हैं, तो वो मेलंकोलिक हो गए। और कॉलरिक लास्ट है जो बैड टेम्पर्ड होते हैं, जिनका गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बैड टेम्पर्ड, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, तो एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, सैंग्विन का ऑपोजिट हो गया मेलंकोलिक, ये पॉजिटिव सोचते हैं और ये नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। और फ्लेगमेटिक का उल्टा हो गया क्लोरेरिक, जिसमें फ्लेगमेटिक जो है वो कूल और कंपोज्ड होते हैं और जो कोलेरिक होते हैं वो बैड टेम्पर्ड होते हैं, मतलब गुस्से वाले होते हैं, गुस्सा आ जाता है उनको एकदम से। दूसरी जो टाइप अप्रोच में दूसरी कैटेगरी है वो है जो आयुर्वेदा में दी हुई है, जिसको चरक संहिता ने आयुर्वेदा से लिया हुआ है और उसको 3 दोष बोलते हैं, एक्चुअली त्रिदोषा नाम से है। तो 3 दोष कौन कौन से हैं? पहला है वत, VATA। वत मतलब कि ऐसे लोग जिनके अंदर ये वाले करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये जो यहाँ करेक्टरिस्टिक्स लिखी है ये टेम्परामेंट की बात हो रही है, या फिर हिंदी में प्रकृति बोलते हैं, या फिर किसी की बेसिक नेचर होती है जो। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, लाइवली होते हैं, उनको उनके अंदर हम बोलते हैं कि वत वाला दोष ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग होते हैं बहुत इंटेंस और फोकस और फियर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर ध्यान से फोकस होके और थोड़ा सा आराम से रिएक्ट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं उनके अंदर कौन सा दोष ज़्यादा है? पित्त वाला दोष ज़्यादा है। और लास्ट है पोजेसिव होते हैं, ग्रीडी और लेथार्जिक होते हैं। पोजेसिव मतलब अपनी चीज़ को किसी को यूज़ नहीं करने देते, अपनी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं। ग्रीडी होते हैं, लालची होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, आलसी होते हैं। तो इनमें हम बोलते हैं कि कफ वाला दोष ज़्यादा है। तो ये दोष के अकॉर्डिंग आयुर्वेदा में टाइप में डिवाइड किया हुआ है पर्सनालिटी को। उसके बाद आपका आ जाता है त्रिगुणा। त्रिगुणा में गुण के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है सत्व गुण, एक है रजस गुण, दूसरा तमस गुण है। सत्व गुण मतलब जिसमें क्लीन और ट्रूथफुल लोग होते हैं, जो बहुत ही साफ सुथरे और सच बोलने वाले लोग होते हैं, उनकी पर्सनालिटी को हमने सत्व गुण नाम से करा हुआ है। रजस गुण वो हो गया जो बहुत ही ग्रीडी
बहुत ही लालची और एनवी लोग होते हैं, दूसरों से जलने वाले लोग होते हैं, हमेशा अपनी इच्छा पूरी करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। और तमस वो लोग हो गए जिनको गुस्सा जल्दी आ जाता है और बहुत एरोगेंट होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, स्टबर्न, जिद्दी होते हैं। तो ये त्रिगुण के हिसाब से 3 पर्सनालिटी टाइप है, ठीक है। तो अगली हमारी जो टाइप है वो शेल्डन ने दी है, और इसमें 3 तरह के लोग हैं, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ वो होते हैं जो थोड़े से फैट, मतलब मोटे और राउंड, हम उन्हीं को ही बोलते हैं जो मोटे होते हैं थोड़े से, तो उन्होंने उसमें फैट और राउंड लिखा हुआ है। और ऐसी पर्सनालिटीज़ को उन्होंने बोला हुआ है कि बहुत सोशल होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। दूसरा है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ में उन्होंने जो मस्कुलर लोग होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनको मीजोमॉर्फ बोले। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत करेजियस होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, उनको मीजोमॉर्फ टाइप में डाला है। और तीसरा है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ मतलब जो बहुत पतले और लंबे लोग होते हैं, थिन और फ्रेजाइल, और इनको बोला है कि ये बहुत ब्रेनी, दिमाग वाले और बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो ये शेल्डन के टाइप्स हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है बाय कार्ल यूंग। कार्ल यूंग जे है लेकिन इसको हम यूंग बोलते हैं। कार्ल यूंग ने तो सिंपल 2 टाइप्स दिए हैं, एक एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जिनको बाहर जाना ज़्यादा पसंद है, बातें करना, दोस्ती करना, लोगों के साथ घूमना फिरना, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। और इंट्रोवर्ट एकदम उल्टा हो गई, जो लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाना पसंद करते और ज़्यादा किसी के साथ दोस्ती नहीं करते, एक ही फ्रेंड होता है, फीलिंग सबके साथ शेयर नहीं करते, ये इंट्रोवर्ट हो गए, थोड़े से शाई भी होते हैं। फिर लास्ट कैटेगरी जो आपकी आती है वो आती है फ्रीडमैन और रोजनमैन की, टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप ए वो पर्सनालिटी है जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास कभी भी आप उनके मुंह से सुनोगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि हमारे पास इतना काम है कि हमारे पास टाइम नहीं है। बड़े हाईली मोटिवेटेड होते हैं काम करने के लिए, मतलब उनके अंदर बड़ी मोटिवेशन होती है काम करने के लिए। पेशेंस नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं। टाइम की हमेशा शॉर्टेज ही रहती है उनके हिसाब से, हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। ऐसे लोगों को क्योंकि बहुत जल्दी पैनिक भी हो जाते हैं, तो इसको हार्ट प्रॉब्लम और हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइप बी जो होती है वो एकदम ऑपोजिट है इनसे। टाइप बी मतलब थोड़ा सा कम मोटिवेटेड होते हैं, इतना ज़्यादा जल्दी में नहीं, आराम से काम करते हैं ऐसे लोग, और उनके पास टाइम होता है, टाइम लेके सोच के करते हैं कोई भी काम, तो वो टाइप बी में आ गया। फिर लास्ट में मॉरिस एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अलग से 2 पर्सनालिटीज़ बताई हुई है, टाइप सी और टाइप डी। इसी को एक्सटेंड कर दिया इन्होंने कि बी तक ही नहीं है, सी और डी भी है। तो सी उन्होंने खाली ये बोला है ऐसी पर्सनालिटीज़ होती है जिनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब वो लोग थोड़ा सा अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते दूसरों के साथ, और बहुत टेंशन्स लेते हैं लेकिन फिर भी वो टेंशन्स को शेयर नहीं करते। तो कैंसर जैसी प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्ट्रेस। और डी उन्होंने बोला वो लोग हैं जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। डिप्रेशन अगेन क्योंकि वो बहुत जल्दी किसी चीज़ को लेके नेगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। तो सी से याद रखना कैंसर, डी से डिप्रेशन। तो ये ए बी जो है इन दोनों की है, फ्रीडमैन रोजनमैन, और इसी को एक्सटेंड कर दिया मॉरिस ने सी और डी में। तो ये तो आपकी थी टाइप पर्सनालिटी, टाइप अप्रोच पर्सनालिटी की, जिसमें हमने पर्सनालिटी को टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ था। अब जो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वो ट्रेट अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको सारी टाइप्स अप्रोच की सारी कैटेगरी समझ आ गई हो, और प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपको आगे बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी सारे टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए इस सब्जेक्ट की। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।